अगर पिछली बार आवास योजना से आपका नाम कट गया था, मदद नहीं मिली थी और आपके पक्के घर का सपना अधूरा रह गया था, तो अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए आखिरी चेतावनी जैसा है जो हर बार किसी न किसी चूक की वजह से सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। और अगर इस बार भी आपने इसे हल्के में लिया, बीच में छोड़ दिया या यह सोचकर आगे बढ़ गए कि बाद में देख लेंगे, तो यकीन मानिए इस बार भी आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा और आप सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। इस बार सरकार ने नियमों को पहले से कहीं ज्यादा कड़ा कर दिया है। जहां एक मामूली सी लापरवाही, एक छोटी सी तकनीकी गलती या अधूरी जानकारी आपके नाम को स्थायी रूप से बाहर कर सकती है और उसके बाद चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर सच में पक्का मकान चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि सालों तक कच्ची छत के नीचे जिंदगी गुजरती रहे, तो अगले कुछ मिनट पूरी एकाग्रता के साथ इस जानकारी को अंत तक समझिए, क्योंकि बाद में यह कहना कि हमें बताया नहीं गया था किसी काम का नहीं रहेगा। आज का यह विवरण खास तौर पर उन करोड़ों जरूरतमंद परिवारों के लिए है जो बरसों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं और पिछली बार किसी न किसी कारण से सूची से बाहर कर दिए गए थे। आपने सोचा होगा कि आखिर पिछली बार लाखों लोगों के खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंचा, क्यों पात्र होने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिला। तो इसका जवाब उन छुपी हुई गलतियों में है जिन्हें लोगों ने अनजाने में किया और जिनके बारे में अब तक खुलकर बात नहीं हुई, और आज इसी वजह से उन सभी कारणों को सामने लाया जा रहा है ताकि इस बार आप वही गलती दोहराकर दोबारा अपने हक से वंचित न रह जाएं। इस बार सरकार ने आवास प्लस 2026 योजना के तहत जो नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह तय कर दिया गया है कि अब वही लाभार्थी पैसा प्राप्त करेंगे जो हर एक निर्धारित शर्त को पूरी ईमानदारी और सही तरीके से पूरा करेंगे। इसलिए अगर आप यह सोच रहे हैं कि पहली किस्त आखिर कब आएगी, तो आपको बता दें कि अब यह सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि प्रक्रिया के आखिरी चरण में पहुंच चुका मामला है। फाइलें संबंधित टेबल तक पहुंच चुकी हैं, डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और मंत्रालय से छनकर आ रही अंदरूनी जानकारी के अनुसार इसी महीने की एक बेहद अहम तारीख तय कर ली गई है जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल यह है कि क्या आपका बैंक खाता पूरी तरह तैयार है या नहीं, क्योंकि पिछली बार लाखों लोगों के साथ जो हुआ वह आप दोबारा नहीं झेलना चाहेंगे। पिछली बार बहुत से ऐसे लोग थे जिनका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज था, जिनका घर भी स्वीकृत हो चुका था, लेकिन जैसे ही दिल्ली से पैसा भेजा गया, उनका बैंक अकाउंट तकनीकी कारणों से रिजेक्ट हो गया और पूरा पैसा अटक गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके बैंक खाते में आधार सीडिंग पूरी नहीं थी या जानकारी अधूरी थी। अगर आप भी अभी तक यही लापरवाही कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, तो इसी वक्त यह ठान लीजिए कि जैसे ही यह वीडियो खत्म हो, आपको बिना देरी किए अपने बैंक जाकर आधार लिंकिंग, खाता विवरण और सभी जरूरी अपडेट सही करवाने हैं, क्योंकि इस बार अगर आपका खाता रिजेक्ट हुआ तो आपको दूसरा मौका शायद कभी न मिले। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि आवास योजना की पूरी राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही भेजी जाएगी, और अगर आपके बैंक खाते की मैपिंग सही तरीके से नहीं हुई है तो पैसा आपके खाते में पहुंचने के बजाय बीच में ही अटक सकता है, जिसके बाद उसे वापस हासिल करने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और कई मामलों में यह प्रक्रिया सालों तक खिंच जाती है। इसलिए यह मानकर चलिए कि अगर अभी लापरवाही की तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कोई भी यह नहीं चाहता कि मेहनत से मिलने वाला हक सिर्फ एक तकनीकी कमी की वजह से हाथ से निकल जाए। इसी कारण अब जो बातें सामने रखी जा रही हैं उन्हें बेहद गंभीरता से समझना जरूरी है, क्योंकि यह जानकारी न तो आमतौर पर खबरों में विस्तार से बताई जाती है और न ही कोई अधिकारी पहले से आपको आगाह करता है। सरकार ने इस बार हर जिले में एक विशेष नोडल अधिकारी की तैनाती की है, जिनका मुख्य काम यही है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं, और जो लोग नियमों के दायरे में नहीं आते उन्हें पहचान कर सूची से बाहर किया जाए। अगर आपके पास पहले से कोई पक्का कमरा दर्ज है, या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर बाइक या अन्य वाहन मौजूद है, या फिर आपकी आय सरकारी तय सीमा से अधिक पाई जाती है, तो ऐसे हालात में आपका नाम बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकता है और बाद में आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वास्तव में गरीब हैं, जरूरतमंद हैं और सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो अपने अधिकार को सुरक्षित रखने और योजना का लाभ पाने का सही तरीका भी मौजूद है। इसके लिए आपको सबसे पहले तुरंत अपने ग्राम सचिव से संपर्क करना होगा और अपना जियो टैगिंग स्टेटस, आवास से जुड़ा रिकॉर्ड और अन्य जरूरी विवरण ठीक से जांचवाना होगा, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आगे आपका नाम सूची में बना रहेगा या हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा।
और अगर अभी सही कदम उठा लिया गया तो आपका हक कोई नहीं छीन सकता। अगर पोर्टल पर आपकी पुरानी झोपड़ी या कच्चे मकान की सही फोटो अपलोड नहीं है तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसका सीधा मतलब यही होता है कि आपकी पहली किस्त की राह यहीं पर रुक सकती है और फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, पैसा आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। जियो टैगिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यही वह ठोस प्रमाण है जिसके आधार पर सरकार यह मानती है कि आप वास्तव में मकान निर्माण के लिए तैयार हैं और जमीन पर काम शुरू होने वाला है। इसलिए इसमें जरा सी भी कमी या गड़बड़ी आपके पूरे केस को कमजोर बना सकती है। इसके साथ ही एक और बेहद अहम और गंभीर पहलू है आपके बैंक खाते की स्थिति, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि अगर खाता खुला हुआ है तो पैसा अपने आप आ जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि अगर आपका खाता जनधन योजना के अंतर्गत है और उसमें जमा राशि की सीमा तय है, तो जैसे ही 50,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर होगी, आपका खाता उस राशि को स्वीकार ही नहीं करेगा और पैसा सीधे वापस चला जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पिछले साल इसी एक वजह से 5 लाख से ज्यादा किस्तें फेल हो गई थीं और बाद में उन लोगों को महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े थे? इसलिए बिना देर किए अपने बैंक मैनेजर से मिलिए और उन्हें साफ साफ बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त आपके खाते में आने वाली है, ताकि वह समय रहते आपके खाते की लिमिट बढ़ा सकें और किसी भी तरह की तकनीकी रुकावट ना आए। इसके साथ ही यह भी बेहद जरूरी है कि आपके पास आपका नया जॉब कार्ड नंबर उपलब्ध हो, क्योंकि अब मनरेगा और आवास योजना को आपस में जोड़ दिया गया है और अगर जॉब कार्ड से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं है तो इसका असर भी सीधे आपकी किस्त पर पड़ सकता है। अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो इसे मामूली कमी समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसका सीधा नुकसान यह होगा कि आपको घर निर्माण में लगने वाली मजदूरी की वह रकम जो करीब 20 से 25,000 रुपए तक होती है, कभी नहीं मिलेगी। यानी मकान तो कागजों में बन जाएगा, लेकिन उस पर बहाई गई आपकी मेहनत की कमाई आप हमेशा के लिए खो बैठेंगे। और अब खुद से यह सवाल जरूर पूछिए कि क्या आप इतनी बड़ी रकम यूं ही छोड़ना चाहेंगे? जवाब साफ है कि बिल्कुल नहीं। इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि अब एक एक बात, एक एक शब्द को पूरी गंभीरता से सुनना जरूरी है, क्योंकि इस जानकारी के अंत में उस खास और गुप्त पोर्टल का जिक्र भी किया जाएगा जहां से आप अपनी फाइल की रियल टाइम स्थिति खुद देख पाएंगे और यह भी जान सकेंगे कि इस वक्त आपकी फाइल किस दफ्तर में, किस अधिकारी के पास और किस कारण से रुकी हुई है। अब बात करते हैं उन हजारों लोगों की जिन्हें पिछली बार अपात्र घोषित कर दिया गया था, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनका आज भी कच्चा मकान है लेकिन फिर भी उनका नाम सूची में नहीं आया था। ऐसे लोगों के लिए इस बार सरकार ने एक नया और सीधा शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया है, जहां अब आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद अपनी झोपड़ी या कच्चे मकान की फोटो खींचकर सीधे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली से अधिकृत टीम आकर मौके पर सत्यापन करेगी। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है जो अब तक गांव की राजनीति, सिफारिश और पक्षपात की वजह से योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। सरकार का साफ लक्ष्य है कि साल 2026 तक देश के हर गांव में कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान नजर आएं और इसी मकसद को पूरा करने के लिए इस महीने का बजट अब तक का सबसे मजबूत और ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के अनुसार केवल इसी महीने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवास योजना के तहत जारी की जा रही है, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति का सपना अधूरा न रह जाए। जो तारीख अब पूरी तरह फाइनल होकर सामने आई है वह इसी महीने की 28 तारीख बताई जा रही है। यानी 28 तारीख को दोपहर ठीक 12 बजे एक बड़े और भव्य कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री स्वयं बटन दबाएंगे और उसी पल करोड़ों परिवारों के खाते में राशि ट्रांसफर होगी, जिससे वर्षों से देखा जा रहा पक्के घर का सपना हकीकत में बदल सकेगा। लेकिन यहां एक और अहम बात समझना जरूरी है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो समय रहते अपने बैंक खाते का केवाईसी, आधार सीडिंग और सभी जरूरी अपडेट आज या कल में पूरा कर लेंगे। अगर आपने यह काम टाल दिया तो तय तारीख आने के बावजूद आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा और आप फिर से अगली सूची का इंतजार करने को मजबूर हो जाएंगे, जो हो सकता है कि सालों बाद ही जारी हो। इसलिए अब यह वक्त सोने का नहीं बल्कि पूरी तरह जागने का है, अपने अधिकार को समझने और उसके लिए खड़े होने का है। और अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो बिना देरी किए आज ही उमंग ऐप या आवास योजना से जुड़ा ऐप डाउनलोड करके अपना स्टेटस जरूर जांच लें, क्योंकि अगर वहां भुगतान लंबित दिख रहा है तो यह साफ संकेत है कि 28 तारीख आपके लिए बेहद खास होने वाली है और इस बार आपका इंतजार खत्म हो सकता है। अगर वहां आपको रिजेक्टेड लिखा हुआ दिखाई दे तो घबराने या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी सुधार का रास्ता खुला हुआ है
और आप अपने नजदीकी ब्लॉक ऑफिस जाकर दोबारा सत्यापन यानी रिवेरिफिकेशन का फॉर्म भर सकते हैं, जहां आपकी फाइल को फिर से जांच में लिया जाएगा और अगर आप पात्र हैं तो गलती सुधारी जा सकती है। इस पूरे वीडियो में आपको वह सारी जरूरी जानकारी दी गई है जो एक आम लाभार्थी को समय पर जाननी चाहिए थी, चाहे वह वे आम लेकिन घातक गलतियां हों जो लाखों लोग अनजाने में कर बैठते हैं। चाहे बैंक खाते से जुड़ी तकनीकी सेटिंग और लिमिट की बात हो, चाहे जॉब कार्ड की अहमियत हो, या फिर वह खास तारीख जिसकी जानकारी सही समय पर न मिले तो पूरा मौका हाथ से निकल जाता है। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस जानकारी को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या फिर इसे अपने हक में इस्तेमाल करके अपने सपने को साकार करते हैं। यह बात हमेशा याद रखिए कि पक्का मकान सिर्फ ईंट और पत्थर से बना हुआ एक ढांचा नहीं होता, बल्कि यह आपके परिवार की सुरक्षा, सम्मान और आपके बच्चों के आने वाले भविष्य की नींव होता है। इसलिए इस मौके को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और जरूरतमंद के भी काम आ सकती है तो इसे आगे साझा करने में कोई कंजूसी न करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा प्रयास किसी परिवार के सिर पर पक्की छत बनवा दे। साथ ही कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि अगर आगे आपके जिले से जुड़ा कोई अलग निर्देश, अपडेट या सूचना आती है तो आपको सबसे पहले और सीधे बताया जा सके।